तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं आपका एक न्यू टॉपिक, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से देखते हैं कि भाई जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ। यूनिफॉर्म का मतलब बेटा ऐसा होता है कि उस स्पेस में की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म हो, मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म नहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। और जब उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं आपका कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखता हूँ तो वो इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया बेटा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। यहाँ से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई ऐसे, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक डाइपोल रख दिया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक डाइपोल रख दिया ऐसे, ये -q, ये +q, ये इसका सेंटर O, ये इसकी डिस्टेंस 2a, ठीक है। ये A, ये B, ठीक है बेटा। यहाँ से दिख रहा होगा आपको कि मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया है -q to +q, ये उसकी क्या नाम डिस्टेंस है 2a। अब आपको बेटा क्या नाम है, आपको जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बताया था तो आपसे कि मैंने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपकी F/Q, और अगर मैं यहाँ से फोर्स निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ से फोर्स निकाल सकता हूँ, QE के इक्वल आएगा। जो फोर्स आएगा वो मेरा कितना आएगा, QE के इक्वल आएगा। और एक बात आप याद रखिएगा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट होता है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो फोर्स एग्जर्ट होगा इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी डायरेक्शन इस साइड है, तो बेटा ये जो अगर आपका चार्ज पॉजिटिव Q है, अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो उस चार्ज पर फोर्स लगता है इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से F1 कितना हुआ, F1 हुआ QE, ठीक है बेटा। तो जो ये फोर्स लगा वो इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में क्या लगा, फोर्स लगा। और जो नेगेटिव चार्ज होता है, अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो इन दी अपोजिट डायरेक्शन टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है और फोर्स किस साइड लगेगा बेटा, फोर्स लगेगा इस साइड लगेगा। तो F2 कितना आया आपका, यहाँ से F2 आया QE वेक्टर, तो कितना आया -QE वेक्टर, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ से हम क्या नाम निकालते हैं, तो यहाँ पे दो फोर्स आ गए बेटा आपकी। तो फोर्स आ गए तो मैं आपसे यहाँ से निकालूँ फोर्स ऑन +Q इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला फोर्स कितना आया आपका, पहला फोर्स आया QE, और दूसरा मैं लिखता हूँ अगर यहाँ से फोर्स ऑन -Q इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब -Q चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगा, तो उस फोर्स का नाम दिया मैंने F2, तो वो कितना आया QE, ठीक है। तो यहाँ से F नेट अगर मैं निकालता हूँ तो कितना होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, आपका जो नेट फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि क्या है, फोर्स जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। क्योंकि देखो बेटा, आपका एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये है कि भाई डाइपोल के अंदर कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, कोई भी ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा तो इसका मतलब मैं यहाँ से कह देता हूँ कि जो डाइपोल रहेगा फिलहाल ये कैसा रहेगा, वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। कैसे रहेगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में वो रहेगा बेटा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो डाइपोल है ये आगे पीछे ऊपर नीचे मोशन नहीं कर सकता। ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि अगर ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में आ गया तो जो ये डाइपोल है आपका ये
आगे पीछे ऊपर नीचे मोशन नहीं कर सकता। तो अगर ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर सकता तो यहाँ से बेटा देखिए कि यहाँ पे क्या है, टू फोर्स है, हम कहते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस having and do not have same line of action। मतलब फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, सेम नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करते हैं। क्या करते हैं, ये एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे रोटेशनल मोशन होगा। कौन सा मोशन होगा बेटा, यहाँ पर आपका रोटेशनल मोशन होगा, मतलब इसको मैं कहता हूँ स्पिन। यहाँ पे रोटेशनल मोशन होगा। ठीक है भाई, देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा भाई दो फोर्सेस हैं, एक F1 और एक F2। ठीक है, F1 फोर्स इस साइड है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और F2 फोर्स है इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। दो फोर्स है और इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, डिफरेंट। अब देखो ये इस F1 फोर्स की ये है आपकी और F2 फोर्स ये है, मतलब दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। अगर बेटा देखिए, अगर यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, अगर दोनों फोर्स का जो आपका एक्शन है, जब मैं आप यहाँ से आप कह दूँ, अगर दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अगर ऐसे होता तो कोई वो नहीं थी। अब क्या है, F1 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है, F2 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है, तो क्या होगा, तो ये क्या करेंगे, इनके अंदर रोटेशन होगा। क्या होगा, इनके अंदर रोटेशन होगा। और ये जो इनके अंदर जो रोटेशन होगा वो रोटेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करेंगे बेटा, रोटेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं टॉर्क निकालता हूँ। तो देखिए टॉर्क का फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स तो यहाँ से मैंने निकाल दिया, फोर्स है QE। अब बात आती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेते हैं आपका यहाँ से। बेटा एक बात देखिए कि ये क्या हुआ, ये आपका यहाँ से ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये एंगल थीटा है, इसको मैं C मान लूँ, तो BC क्या हुआ, तो BC आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। देखो ये A, ये B, ये C। ठीक है, तो BC क्या हुआ आपका परपेंडिकुलर क्या नाम डिस्टेंस हुआ। तो हम यहाँ से कैसे लिखेंगे, QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा है, BC। तो अब यहाँ से हमको क्या करना है, ये BC निकालना है। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालूँ, देखिए बेटा साइन थीटा अगर मैं निकालूँ तो कितना होगा, BC/2A। भाई सीधी सी बात है, BC अगर मैं ऐसे साइन थीटा निकालता हूँ तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है आपकी परपेंडिकुलर, और ये वाला बेस हुआ और ये वाला हाइपोटेन्यूस हुआ। साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो ये क्या हुआ आपका परपेंडिकुलर, सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस हुई आपकी। तो बेटा यहाँ से अगर मैं BC निकालना चाहूँ तो BC कितना आएगा, BC आएगा 2A साइन थीटा। कितना आएगा, 2A साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए तो QE और BC कितना आया आपका 2A साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कितना आया आपका। देखिए बेटा तो टॉर्क कितना आया, QE इंटू 2A साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए Q इंटू 2A इंटू E साइन थीटा। तो ये वाला ये क्या बन गया आपका, डाइपोल मोमेंट बन गया। तो ये कितना आया, PE साइन थीटा। तो इतना टॉर्क एक्सपीरियंस होगा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू ये आ जाएगी इसकी वेक्टर फॉर्म। ठीक है बेटा, तो हमेशा याद रखना नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में F नेट कभी भी जीरो नहीं होगा, वो हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो होगा। तो इसके कुछ बेटा स्पेशल केस और हैं
कि स्पेशल केस हमारे पास टाउ आया है अभी पी ई साइन थीटा, ठीक है, पी ई साइन थीटा। तो फर्स्ट केस है अगर मैं डाइपोल को मतलब व्हेन वी प्लेस डाइपोल in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कह रहा है कि अगर मैं डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रख देता हूँ, तो यहाँ से देखिए डाइपोल मैंने ऐसे रख दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन कैसे है आपकी, ऐसे है। तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा, आपका थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो ये डाइपोल -q टू +q और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड। तो मतलब मैंने आपको इसमें क्यों मैंने एक बात किया कि मतलब मैंने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दिया। कैसे रख दिया, इसको मैंने पैरेलल रख दिया। तो यहाँ से देखिए टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0, तो टाउ कितना आ जाएगा, 0। तो इस टाइम पर क्या लगेगा, इस टाइम पर मिनिमम टॉर्क लगेगा, ठीक है। कितना टॉर्क लगेगा, मिनिमम टॉर्क। और दूसरी बात है, अगर मैं डाइपोल को क्या रख देता हूँ, अगर मैं डाइपोल को एट एंगल 90 डिग्री रख देता हूँ, ठीक है, मतलब कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है और मैंने डाइपोल ऐसे रख दिया, मतलब मैंने डाइपोल को ऐसे रख दिया नॉर्मल पर, ऐसे रख दिया -q टू +q। तो थीटा कितना बना, 90 बना। तो टाउ कितना आया, पी ई साइन थीटा, थीटा कितना है 90, तो टाउ कितना आएगा आपका पी ई। तो इस टाइम पर जो टॉर्क एग्जर्ट होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा। कितना होगा, मैक्सिमम। अगर यहाँ पे थीटा 180 बनता है, मतलब कैसे, एंटी पैरेलल का अगर मैं केस लेता हूँ, मतलब कैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इस साइड है और डाइपोल की अगर मैं उसको ऐसे रखता हूँ, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है और डाइपोल को मैं इस साइड रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, थीटा कितना बनेगा, 180 का बनेगा। तो ये वाला केस कैसा बनता है, एंटी पैरेलल का। तो इस टाइम पे भी टाउ कितना आएगा बेटा, आपका 0 आएगा। तो ये थे आपके बेटा स्पेशल केस, और बहुत सिंपल कहना में टॉपिक है। अगर आप इसको बार बार रिवीजन करते हो तो हो जाएगा आपका केस, ठीक है। थैंक यू।